उफ़! ये इतना बिखरा हुआ घर। कभी कभार ऐसा होता है ना, बाज़ लोगों के घर हम जाते हैं तो उनका घर इतना कोई बिखरा हुआ होता है, और कभी कभार फिर हम ये ही सोचते हैं कि क्या जाना उनके घर, वहाँ पे तो जाके ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि लोग आपके बारे में ये सोचें। इससे पहले ही आपने आज की वीडियो गौर से देखनी है और मेरे टिप्स पे अमल करना है कि किस तरह से आप अपने घर को संभाल सकते हैं। और सिमटा सिमटा घर किसको नहीं अच्छा लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। सब कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके खूबसूरत खूबसूरत कमेंट्स का शुक्रिया, आपकी खूबसूरत सी बातों का शुक्रिया, दुआओं का शुक्रिया, हर एक बात का शुक्रिया। यहाँ पे मैं शर्ट की स्टिचिंग कर रही हूँ, गला बनाऊंगी, पिछला अगला और लेसेस अटैच करूँगी। तो साथ साथ आपने देखना है तो देख भी लीजिएगा कि मैं किस तरह से ये सब कुछ करती हूँ। और इसके अलावा टॉपिक आज का बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। यहाँ पे टॉपिक जो हमारा है वो यही है कि घर हमेशा, बाज़ लोगों के घर हम जाते हैं ना तो इतना बिखरा हुआ नज़र आता है। वो क्यों नज़र आता है और क्या ऐसी वजह होती है? हालांकि ख़वातीन कह भी रही होती हैं कि मैं तो डेली अपने घर को साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा घर साफ नज़र नहीं आता। क्यों नहीं नज़र आता, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो मेरे कहने पर ज़रा नज़र दौड़ाएं ना अपने घर में, अपने कमरों में और अपने हॉल वगैरह में कि आपकी घर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे फालतू हैं और जो संभलती भी नहीं हैं। डेली बेसिस पे आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देती हैं और उनकी कोई मखसूस जगह भी नहीं बनी हुई। और जिन चीज़ों की जगह नहीं है ना, इसका मतलब है कि ये आपके घर की फालतू चीज़ें हैं। और अगर जगह बनती है, जगह बनाएं। किस तरह से बनाएंगे ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उठें और देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बिखरी हुई हैं और डेली बेसिस पे वो बिखरी हुई होती हैं। चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। किचन में गैर ज़रूरी सामान है, बहुत ज़्यादा आपने पतीले रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी सामान रखा हुआ है। क्या करना है इन सब चीज़ों के लिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जूतों के कबाड़ को ख़त्म करें। जो जूते आप कई महीनों से नहीं पहन रहे, इसका मतलब है ये फालतू हैं, उनको हटाएं, ख़त्म करें। किसी को ज़रूरत है उनको दे दें, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ख़त्म यानी कूड़े वगैरह में फेंक दें। और यूज़ में आते हैं, साफ़ करके एक साइड पे रख दें। और बाहर के जूते आपने कभी भी अंदर इस्तेमाल नहीं करने। सबसे बड़ी टिप जो है कि घर की आपकी जो आधी से ज़्यादा गंदगी होती है ना, वो इसी में होती है कि बाहर के जूते आप घर में भी यूज़ कर रहे होते हैं। कोई ऐसा छोटा सा कबर्ड सा बनाएं जो बिल्कुल आपके मेन एंट्रेंस के साथ रखा हुआ हो, जिसके डोर बिल्कुल ओपन ना हो, मतलब या तो आपने उसके ऊपर कोई पर्दा सा लगाया हुआ हो ताकि जूते बिल्कुल नज़र ना आए। क्योंकि इंट्रेस में बहुत बुरे लगते हैं जूते। अक्सर हमने देखा है कि अंदर जाने से पहले जूतों का इतना कबाड़ लगा हुआ होता है, बहुत बुरे लगते हैं। इनका कोई फ़ाइनल सोल्यूशन निकालें, जो मर्ज़ी हो आपने उनका अपने घर के हिसाब से देख लेना है कि क्या इसका सोल्यूशन निकलता है। जूतों के कबाड़ को ख़त्म करें। सबसे पहले तो सबसे पहले ये वाला काम आपने कर लेना है। उसके बाद आएँ चलें अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद आप अपनी अलमारी ज़रा खोलें, देखें कि कौन से ऐसे कपड़े हैं जो आपने कई महीनों से नहीं पहने हुए, या अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये वेट कम करने के बाद मैं पहन लूँगी या खोल के पहन लूँगी। कभी भी ये टाइम नहीं आने वाला, खोल के पहनने वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। या फिर आप इस तरह करेंगी कि फ़िटिंग करूँगी और फिर पहन लूँगी, या ये फ़लाना सूट है, ये मतलब आप एक दफ़ा तो बोरियों में समेट के रख लेते हैं कि हम इसको ख़त्म करेंगे, निकाल देंगे। दोबारा से जब अगले सीज़न में वो पड़ी हुई चीज़ें आप निकालते हैं तो आपको दोबारा से अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं और वही चीज़ें आपकी काट कबाड़ आपकी अलमारी में पड़ा रहता है। अलमारी की जब आप सफाई करते हैं, अच्छा पहनने के लिए जब आप अलमारी में जाते हैं कोई ढंग का कपड़ा आपके पास नहीं होता है, लेकिन जब अलमारी साफ़ करने जाते हैं तो पूरा आपकी अलमारी जब आप खोलते हैं ना, पूरा बेड भर जाता है कपड़ों से और समझ नहीं आ रही होती है कि ये कपड़े हमने इस्तेमाल करने हैं या फेंक देने हैं। तो फेंक दें,
ऐसे कपड़े जो आपकी बिल्कुल ज़रूरत में नहीं आ रहे, सही वाले हैं, किसी मेट को दे दें, किसी गरीब को दे दें, उनका भला हो जाएगा। हो सकता है आपकी फालतू कपड़े उनको बहुत अच्छे लगें और वो बहुत शौक से पहने और उनको ज़रूरत भी हो। मैं स्टिचिंग के हिसाब से आपसे बात करूँगी, आप अपने काम के हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा। स्टिचिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा कपड़े आते हैं हमारे पास, उनको संभालने के लिए हमें प्रॉपर एक अलमारी का यूज़ करना चाहिए। मैं तो एक अलमारी का मैंने सेट किया हुआ है, नीचे वाला 2 पोर्शन जो हैं वो बड़े-बड़े वाले हैं, उनको मैंने सेट किया हुआ है, नए कपड़े मैं वहाँ पे डालती हूँ। अच्छा, उसके अलावा जब प्रॉपर आपने कटिंग कर लिए, जो एक्स्ट्रा कतरन वगैरह हैं, बहुत छोटे हैं, फेंक दें, उसी वक्त फेंक दें, और जो थोड़े से बड़े हैं मतलब आपके यूज़ में आ सकते हैं, उसके लिए आपने एक कोई भी ऐसा ड्रॉर सेट कर लेना है, या कोई जाली सी ऐसी सेट कर लें, कोई ऐसा कॉर्नर सेट कर लें जिसमें आपका मतलब आपके कमरे में काट कबाड़ नहीं होना चाहिए। कमरा बिल्कुल, या तो आपका बेड होना चाहिए खाली, और उसके साथ मैंने बेडरूम में मशीन मैंने रखी हुई है, लेकिन सिर्फ एक मशीन है और सिर्फ एक बेड है, ठीक है। बेड पे तो जस्ट हमने रात को ही जाना होता है और फिर सारा दिन मशीन का जो मैं काम कर रही होती हूँ, लेकिन साथ के साथ मैं सारे कतरन वगैरह उठा के फेंक रही होती हूँ। जब भी मैं 5 मिनट रेस्ट के लिए उठती हूँ, इधर उधर का काट कबाड़ जो जमा हो चुका होता है, कटिंग एक साथ मैं कटिंग के सारे कपड़े नहीं सेट करती या झाड़ू लगाती, मैं साथ के साथ उठाती रहती हूँ, साथ के साथ उठाती रहती हूँ। ये नहीं है कि मैं कबाड़ बना लेती हूँ, तो साथ के साथ कटिंग किए हुए कतरन मैं उठा लेती हूँ, साथ के साथ जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास इधर उधर गंद जमा होता है मैं साथ के साथ उठा दिया करती हूँ। जो भी आधे घंटे के बाद मैं 5 मिनट का रेस्ट करती हूँ, उठती हूँ, सबसे पहले डस्टबिन में सारी चीज़ें फेंक देती हूँ। चलिए जी, अब किचन की तरफ आते हैं। किचन में बिल्कुल भी टूटी फूटी सी प्लेटें और जो जग या कुछ भी ऐसा टूटा हुआ होता है, या कप्स वगैरह होते हैं, ग्लास होते हैं, हम रख देते हैं। कब के लिए रखने हैं, क्यों रखने हैं और किसने इसको दोबारा से जोड़ना है, ये तो आप ही मुझे बता सकते हैं। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि किस किस की किचन में ये टूटी फूटी चीज़ें मौजूद होती हैं, या कोई डेकोरेशन पीस है वो टूटा फूटा है और वो रखा हुआ है, तो आप किस लिए रखते हैं। फ़ौरन से डस्टबिन में डालें, उसको ख़त्म करें और जगह को साफ़ करें। कोशिश करें काउंटर को बहुत ज़्यादा लोड मत करें, खाली रखें काउंटर, जितना सफाई में भी ईजी होगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरी एक बहन ने मैसेज किया था कि 3 बच्चों के साथ हम, पता नहीं 2 बच्चों के साथ शायद, उन्होंने कहा था कि हम इतने ज़्यादा सूट कैसे सिल सकते हैं, तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो में लाऊंगी, आपने लाजमी देखनी है। और एक सिस्टर ने कहा था कि मेरे तो हस्बैंड ही रात में इतनी लेट आते हैं काम से, तो मैं कैसे जल्दी उठूं। आप बेशक जल्दी मत उठें, आप अपने हिसाब से उठें, आप उसकी जगह फिर रात में अपना काम कर लिया करें, स्टिचिंग का हो या जो भी आपका काम हो, आप अपनी शौक के मुताबिक जो भी काम करना चाहें। अगर स्टिचिंग का है तो रात में बहुत अच्छे से आपकी स्टिचिंग भी हो सकती है, कटिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। दिन के बाकी हिस्से में आप स्टिचिंग कर लिया करें और रात में आप कटिंग कर लिया करें, वो तो सबसे बेस्ट टाइम है। यार, वीडियो ख़त्म हो जाती है लेकिन मेरी इतनी बातें रह जाती हैं आपसे, मैंने बहुत ज़्यादा बातें करनी होती हैं लेकिन रह जाती हैं, आपके सवालों के जवाबात भी रह जाते हैं। आपने मुझे मैसेज करके लाजमी बताना है कि आज का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और आप कहाँ से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।